दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। सीपीसीबी के आंकड़ों के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली के हवा गंभीर श्रेणी में है। बवाना और वजीरपुर में एक्यूआई पहुंच गया 436 के पार। सुबह 6 बजे दिल्ली कदम घुटा। रोहिणी, जहांगीरपुरी, बुराड़ी में प्रदूषण चरम पर है। लोधी रोड को छोड़कर बाकी के ज्यादातर इलाके सीवियर प्रदूषण की गिरफ्त में। आईटी और आरकेपुरम में एक्यूआई 420 के पार। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ गई है। आईजी एयरपोर्ट पर भी प्रदूषण स्तर 350 के पार। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी मैदान में डटे हुए। सीमांचल में चुनावी रैलियों की बौछार। राहुल गांधी आज करेंगे बिहार में कई जनसभाएं। महागठबंधन को बहुत बढ़त दिलाने की कोशिश। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीमांचल में ताकतवर एंट्री। किशनगंज से सिमरी तक 4 रैलियां आज। बिहार में सियासी जंग तेज हुई। प्रचार थमने से पहले ही दिग्गजों की ताबड़तोड़ सभाओं से गर्मा गया है माहौल। बिहार के सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, आरजेडी दूसरे के बच्चों को रंगदार बनाना चाहती है। आरजेडी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले ही चरण में बिहार की जनता ने जंगलराज गैंग को 65 वोल्ट का झटका दे दिया है। सिर्फ ट्रेलर है, असली झटका बाकी। पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नारा, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बेतिया में विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जंगलराज वालों ने सत्याग्रह की इस भूमि को लठैतों का गढ़ बना दिया था। घर से बेटियों और बहुओं का निकलना मुश्किल था। घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह का विपक्ष पर बारों बोले। तेरे घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली गई, लेकिन हम एक एक घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकालेंगे। राहुल बाबा और लालू जी कहते हैं घुसपैठियों को संभाल कर रखो। हम घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और उनको डिपोर्ट करेंगे। अपने देश वापिस जाना पड़ेगा। राहुल बाबा। सुपौल में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा के दौरान विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में राहुल गांधी की दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि इंडियन ब्लॉक का सफाया हो जाएगा। शहाबुद्दीन के बेटे को उम्मीदवार बनाने पर अमित शाह ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से जंगल राज आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। परिवारवाद को लेकर शाह ने सोनिया और राहुल गांधी साथ ही लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। बोले, जो अपने परिवार का भला चाहते हैं वो बिहार का भला नहीं कर सकते। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कट्टे वाले बयान पर बरसीं प्रियंका गांधी। कहा, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी पर उतर आए हैं। ईसीआई के 3 अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। पूर्णिया में प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोली, वोट लेने के लिए महिलाओं को 10,000 की घूस दी गई। पूर्णिया में प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोली, बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए सरकार नहीं कर रही है कोई भी काम। बगहा में केशव प्रसाद मौर्य, मनोज तिवारी की गरज। महागठबंधन पर निशाना साधा। बोले, घर नहीं संभाल पाए, बिहार क्या संभालेंगे। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने अब गठबंधन की वापसी न होने का मन बना लिया है। रोहतास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए की जीत का दावा ठोकते हुए कहा, दुनिया की कोई भी ताकत बिहार में एनडीए की सरकार को बनने से रोक ही नहीं सकती। कैमूर में विपक्ष पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, बिहार में अब आरजेडी का कट्टा नहीं बल्कि देश का तोप बनेगा। जमुई में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। समर्थक सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए मंच तक पहुंचे। गिरने से बाल बाल बचे तेजस्वी। अफरा तफरी वाले माहौल के बाद तेजस्वी को मात्र 5 मिनट में बंद करना पड़ गया था अपना भाषण। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाने की भी अपील की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश बिहार चुनावी मैदान में उतरे। बोले, आंध्र का मैजिक अब बिहार में दोहराएगा एनडीए। पटना के आर ब्लॉक चौक पर चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। बिहार के समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिलने के बाद राजनीतिक हड़कंप। आरजेडी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। डीएम ने जांच के आदेश दिए।
आरजेडी के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग के आधिकारिक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि वीवीपैट पर्चियां मॉक पोल के दौरान उपयोग में लाई गई थी। वीवीपैट की पर्चियों के मामले में ईसीआई की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में एआरओ को सस्पेंड किया गया। आज तक पर खास बातचीत में बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी करते हैं तथ्यों पर बात, बीजेपी बिना तथ्यों के उठाती है मुद्दे। अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर खड़गे ने किया पलटवार, कहा आपकी सरकारें कैसे आ जाते हैं घुसपैठिए, फेल होने पर बनाते हैं बहाना। खड़गे का चुनाव आयोग पर आरोप, चुनाव आयोग नहीं है निष्पक्ष। कटिहार में पवन सिंह की चुनावी जनसभा के दौरान देखी फैंस की दीवानगी, पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई महिला प्रशंसक। पूर्णिया में भी पवन सिंह के फैंस की दीवानगी, चुनावी सभा में पड़ी भारी, मंच की जगह गाड़ी से एनडीए के समर्थन की अपील करके वापस लौटना पड़ा। नॉर्थ गोवा में हुआ शानदार दीपोत्सव का कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत हुए इसमें शामिल, रंग बिरंगी कंदीलों से सजा इलाका। गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का जश्न, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर दिखाएंगे कलाबाजी। ब्रह्मपुत्र नदी के लाचित घाट पर मेगा एयर शो, सुखोई, राफेल, तेजस और मिराज होंगे इसमें शामिल। दिल्ली में श्री मंडाजन संघ ने आचार्य हररत्न महाराज के 180वीं उपवास पारणोत्सव का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और मंत्री प्रवेश वर्मा शामिल हुए। आज से शुरू होगी दिल्ली के शंघाई के लिए सीधी हवाई सेवा, चीन की एयरलाइन शुरू करने जा रही है सर्विस। ब्रिस्बेन T20 बारिश और खराब मौसम की वजह से रद्द हुआ, 5 मैचों की सीरीज 2-1 से भारत के नाम। सीरीज का पहला और आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा। 5वीं T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बना लिए थे 4.5 ओवर में 52 रन। अभिषेक शर्मा ने 23 और शुभमन गिल ने बनाए थे 29 रन। सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। एमपी के गुड़ा में बैंक के सामने धरने पर बैठा परिवार, बैंक पर पीएम आवास सब्सिडी हड़पने के आरोप हैं। बैंक ने लोन न चुकाने पर घर को कब्जे में ले लिया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुंबई से फरार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ गिरफ्तार, मुंबई पुलिस वापस लेकर लौटी। ग्वालियर में विधवा महिला पर मायके में घुसकर एसिड अटैक हुआ, आरोपी रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एमपी के नीमच में नशे में 2 एएसआई ने बोलेरो से कई बाइकों को टक्कर मारी, एक शिक्षक की मौत हुई, 4 घायल हुए, पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। धनबाद में बीसीसीएल के बंद खदान से आग और धुएं का गुबार निकलने के बाद इलाके में दहशत है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। हरियाणा के रेवाड़ी में डीजल से भरे हुए टैंकर में अचानक से आग लगी, टैंकर का केबिन पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। बड़ा हादसा होने से टला, समय पर रहते आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ गोवंशों के सर कटे हुए मिले, गौरक्षा दल के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेष दफन करके मामले को दर्ज कर लिया है। नालंदा से सीतामढ़ी जा रहे बस में सवार आईटीबीपी के जवान के बस में आग लगी, स्थानीय लोगों ने बुझाई थी आग, हादसे में कोई जनहानि नहीं। गुजरात के वेरावल में शादी से पहले प्री वेडिंग के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों को लहरों ने चपेट में लिया, 4 की जान बची, 1 की मौत हुई। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, चारपाई पर लहूलुहान शव पाया गया, गांव में हड़कंप। दतिया में धीरेन्द्र शास्त्री के पुतले दहन को लेकर बवाल हुआ, भीम आर्मी और करनी सेना आमने सामने, पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। आंध्र प्रदेश के जगनपेटा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, 7 बुरी तरह से घायल हुए। बिहार के आरा में झंडा फाड़ने को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प हुई, मारपीट में थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुजरात के भरूच के नजदीक बड़ी दुर्घटना हुई, ट्रेलर और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई, 4 घायल। जयपुर के दुर्गापुर इलाके में तेंदुए के मूवमेंट को किया गया कैद, सीसीटीवी कैमरे में कैद तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम एक्टिव हुई। जालौन के कुंडा गांव में सरकारी स्कूल में 10 फीट के अजगर का रेस्क्यू किया गया, वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा, बच्चों ने राहत की सांस ली। यूपी के ललितपुर में नारियल से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, गांजा तस्करों की पोल खुली, 178 किलो गांजा बरामद किया गया। अलवर में मंदिर की मूर्ति खंडित होने के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश है, लोगों ने विरोध करके हंगामा किया।
बिहार के समस्तीपुर में पेट से लटकी हुई मिली प्रेमी जोड़ी की लाश। ऑनर किलिंग का शक है, जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी बदमाश घायल होकर गिरफ्तार किया गया। कुलगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान समर्थित आतंक नेटवर्क से जुड़े कई लोगों पर केस दर्ज किया गया। आपत्तिजनक सामग्री बरामद।